हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन में। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग का आर्टिकल का सीरीज चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने एक नया टॉपिक लेके आया है, आर्टिकल 21। क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है और एग्ज़ामिनर का फेवरेट एक टॉपिक बन चुका है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो भी एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होने वाला है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो जो चल रहा है अभी, आने वाला कोई भी एग्जामिनेशन हो, इसमें आपको दिक्कत ना हो इस टॉपिक से। तो लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 21 कहता क्या है, एक्चुअल में आर्टिकल 21 होता क्या है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। आर्टिकल जो 21 है ये आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। कानून द्वारा, अगर आप उसको नॉर्मली उसको किसी भी चीज़ से वंचित नहीं कर सकते हैं। जो लॉ बनाया गया है, जो संविधान के अकॉर्डिंग होगा, उसी के थ्रू आप उसको वंचित कर सकते हैं। ये एक्चुअल में किसी भी इंसान के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेके ही आर्टिकल 21 बना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये अधिकार भारत के सभी लोग, नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 21 के कुछ इम्पॉर्टेंट भाग हैं जो मैं इसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहला भाग है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार, इसका मतलब है कि किसी को भी गैर कानूनी तरीके से मरने नहीं दिया जाएगा। किसी को भी कानूनी तरीके से मरने नहीं दिया जाएगा। ये अधिकार सिर्फ शारीरिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। ये पूछा जाएगा कि बताइए किस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है कि इंसान को गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। तो आर्टिकल 21। ठीक है, और एक है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब मैंने अभी डिस्कस किया, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ता है कि इसका मतलब है कि किसी को भी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के कैद या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। अगर प्रशासन आती है, अगर आपको बिना किसी कारण के अगर अरेस्ट करके ले जाती है, तो ये नहीं हो सकता। आर्टिकल 21 इस चीज़ का संरक्षण प्रदान करता है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 21 का महत्व क्या है, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है। आपको पता है कि भाग 3 संविधान के भाग 3 जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, इसके अंतर्गत जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 को ही सबसे इम्पॉर्टेंट कहा गया है। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों का हृदय बताया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए मौलिक अधिकारों का हृदय किसे बताया गया? आर्टिकल 21 को। किसने बताया है? सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है। ठीक है, ये सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं करे। ध्यान दीजिएगा, राज्य किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता। ये अधिकार प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत कुछ महत्वपूर्ण अधिकार जो हमें प्राप्त है उसके बारे में। निजता का अधिकार जो पूछा ही जाता है एग्जाम में, निजता का अधिकार किस आर्टिकल 21 से है, इसमें है क्या? इसके अंतर्गत व्यक्तिगत गोपनीयता और स्वतंत्रता शामिल है। ठीक है, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत गोपनीयता, स्वतंत्रता और स्वायत्तता शामिल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विदेश यात्रा का अधिकार है हमें। किसी को भी बिना किसी वैध कारण के विदेश जाने यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है, किसी भी कारण से जाना हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आर्टिकल 21 इसका संरक्षण प्रदान करता है। आश्रय का अधिकार क्या है? हर किसी को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान का अधिकार है। आश्रय का अधिकार, ये पूछा जाएगा कि बताइए किस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि हर किसी को भी रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान का अधिकार प्राप्त है। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है? एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार। किसी को भी एकांत कारावास में नहीं रखा जा सकता है। किसी को भी एकांत कारावास में नहीं रखा जा सकता है। कुछ प्रावधान है कि मतलब कोई बहुत ऐसा क्राइम कर चुका है जिसे गैर जमानती वारंट प्राप्त है, कुछ ऐसे आईपीसी की धारा है, उसमें रख सकते हैं, अदरवाइज़ उसको नहीं रख सकते हैं आप। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब एग्जामिनर को थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी करना होगा तो ये पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताइए कि हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं है। वो है
आपको आर्टिकल 21 कुछ-कुछ विशेष परिस्थितियों में जब जब मतलब कि जब क्राइम रेट ज़्यादा हो, जब उसके द्वारा क्राइम कुछ ज़्यादा ही बड़ा किया हो, तब लगा सकते हैं। हिरासत में मौत के खिलाफ अधिकार है। अगर हिरासत में मौत के अगर किसी को पुलिस ले जाती है और उसको हिरासत में रखती है, अगर उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो इसके अगेंस्ट है, आर्टिकल 21 कहता है। विलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार। किसी को भी अनावश्यक रूप से लंबे समय तक फांसी की सज़ा पर नहीं रखा जा सकता। किसी को भी अनावश्यक रूप से लंबे समय तक फांसी की सज़ा पर नहीं रख सकता, ये भी आर्टिकल 21 ही कहता है। डॉक्टर की सहायता का अधिकार। हर किसी को चिकित्सक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। हर किसी को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। अगर कोई जेल में भी है, अगर उसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है, तो वो अगर वो अपने वकील के थ्रू कोर्ट में पिटीशन डालेगा, तो उसे डॉक्टरी सहायता की जाएगी। ये आर्टिकल 21 कहता है। अब आर्टिकल 21 की व्याख्या क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की कई बार व्याख्या की है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की कई बार व्याख्या की है, जिससे ये और अधिक व्यापक हो गया है। न्यायालय ने माना है कि जीवन के अधिकार में न केवल शारीरिक अस्तित्व शामिल है, बल्कि इसमें गरिमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे कई अन्य पहलू भी हैं। अगर हम अनुच्छेद 21 का व्याख्या करें, तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आर्टिकल 21 का व्याख्या किया है, और ये जिससे क्या हो गया कि और ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव हो गया है। न्यायालय ने माना है कि जीवन के अधिकार में न केवल शारीरिक अस्तित्व शामिल है, बल्कि इसमें आपको गरिमा, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे कई अन्य पहलू भी शामिल हैं। ठीक है। आर्टिकल 21 के तहत कुछ कुछ ऐसे केसेस आए हैं जो इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया है। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, गोपालन मामला, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में क्या हुआ था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्णता व्याख्या की है, जिसमें कहा गया कि ये केवल कार्यकारी कार्रवाई के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि बाद में मामले में न्यायालय ने इस व्याख्या को बदल दिया और अनुच्छेद 21 को अधिक व्यापक बना दिया। ध्यान दीजिएगा। फिर एक मेनका गांधी मामला आया था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है, और यह प्रक्रिया उचित और निष्पक्ष और तर्कसंगत होनी चाहिए। ये मेनका गांधी मामले में हुआ था, ये पूछा जाता है कभी कभी, ऐसे क्वेश्चंस BPSC में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और नुकसानदेही मामला क्या है? इस मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी शामिल है, और किसी भी व्यक्ति को बिना किसी देरी के निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। किसी भी देरी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी मामला आता है तो तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। ठीक है। ये 3 मामला जो है BVI मामला है, जो कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूँ सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।